स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है ना। स्थानीय माने हो गया लोकल, और स्वशासन का अर्थ हो गया कौन सी आपका, स्वशासन माने खुद के द्वारा किया गया शासन, ठीक है ना, खुद के लिए बनाया गया नियम कानून, वही हो गया स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो चीज आता है, शहर के लिए आएगा नगर पालिका या नगर निगम, ठीक है ना, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए आएगा आपका ग्राम पंचायत, ठीक। हाँ, शहर के लिए हो गया नगर पालिका या नगर निगम, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो गया ग्राम पंचायत। हम लोग देखे थे कि ग्राम पंचायत के बारे में जो है इसका इतिहास बहुत पुराना रह चुका है भारत में, ठीक है ना। यहाँ जो है सबसे पहले देखे थे वैदिक सभ्यता में भी इसका नामकरण आता है, वैदिक सभ्यता में, ठीक है। वैदिक सभ्यता में आता है सभा, समिति, विदत, ठीक है ना। यह तीन चीज जो था यह ग्राम पंचायत के तौर पर कार्य करता था, जबकि एक और चीज होता था, एक और संस्था जिसका नाम था गण, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता में चार संस्था आता है, सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है, बुझा गया। जिसमें कि सभा, समिति और विदत जो है आपका, वह सभा, समिति और विदत यह ग्राम पंचायत के जैसे काम करता था, सभा, समिति और विदत, समिति और विदत, विदत, है ना। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हो गया वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग देखे थे रामायण में भी यह चीज आया था। रामायण में भी, रामायण का जो शहरी एरिया था उसको पुर कहा गया था, और जो ग्रामीण क्षेत्र होता था उसको जनपद कहा जाता था, उसको कौन सी कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। महाभारत में भी यह चीज देखने को मिला था, महाभारत में इसको पंचायतन बोला गया था, कौन सी बोला गया था, पंचायतन, मतलब कि 5 गो प्रतिष्ठित लोगों का समूह होता था पंचायतन, बुझाया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा कि पंचायतन, और यह महाभारत में यह जो है भीष्म पर्व में उल्लेखित है, कौन पर्व में उल्लेखित है, भीष्म पर्व में उल्लेखित है, समझे, ठीक है। और यह जो था वह रामायण के अयोध्या कांड में उल्लेखित था। उसके बाद देख लीजिएगा आप मनुस्मृति में भी इसका चर्चा है, मनुस्मृति में भी ग्राम पंचायत का चर्चा है, और भी बहुत सारा चीज, बहुत सारा ग्रंथ है जिसमें इसका चर्चा है। लेकिन पंचायत, ग्राम पंचायत का आधुनिक स्वरूप अगर आप देखिएगा तो आधुनिक स्वरूप मिलता है चोल साम्राज्य में। कहां पर मिलता है, चोल साम्राज्य में। जो चीज लिया गया भारत में, ठीक है, वह चोल साम्राज्य से ही लिया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में 1882 ईस्वी में कहीं लिया गया था, 1882 में, किसके द्वारा, रिपन के द्वारा। और रिपन जो है वह जिला बोर्ड का स्थापना किया था, कौन सी का स्थापना, जिला बोर्ड का स्थापना किया था। जिला बोर्ड जो किस तर्ज पर काम करता था, वह चोल साम्राज्य का जो ग्राम पंचायत था उसी के आधार पर काम करता था जिला बोर्ड, समझे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत का सबसे पुरातन, अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायत का स्वरूप है वह सबसे पुरातन में कहां पर था, तो वह चोल साम्राज्य में था, समझ में आया। और ग्राम पंचायत का आधुनिक जो गठन हुआ था 1882 रिपन के शासनकाल में, वह जिला बोर्ड नामक जो है संस्था निर्मित किया था स्थानीय स्वशासन को लेकर के, समझ में आया। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को कौन सी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 समिति का निर्माण किया गया, 2 समिति का निर्माण किया गया। और वह दोनों समिति जो है आपका, वह दोनों समिति निर्धारित कर रहा था कौन सी के बारे में, ग्राम पंचायत होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, इस पर जो है जनमत इकट्ठा कर रहा था, समझ में आ गया, ठीक है ना। जिसमें एक था राष्ट्रीय प्रसार समिति, एक था राष्ट्रीय प्रसार समिति, और दूसरा बता दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रसार समिति, ठीक है ना। और दूसरा हो गया आपका सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास परिषद, सामुदायिक विकास परिषद, ठीक है, बुझाया, परिषद, सामुदायिक विकास परिषद, समझ में आया। तो यह दोनों चीज जो था, यह दोनों चीज को निर्मित किया गया दोनों संस्था नेहरू के द्वारा, ठीक है। लेकिन जनमत एकत्रता के अभाव के कारण यह दोनों जो है फेल कर गए, यह दोनों फेल हो गया, ठीक है। उसके यह दोनों क्यों फेल हुआ, इस पर जानकारी लेने के लिए, इस पर जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी रखा गया, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, ठीक है, बुझाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। भारत आजाद कहिया हुआ, 1947 में, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में, मतलब कि आजादी के 10 साल के बाद, याद रहेगा, ठीक है।
ठीक है। आजादी के 10 साल के बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ये कौन सी के लिए किया गया था कि यह दोनों जो कार्यक्रम था यह दोनों फेल क्यों कर गया, इसको जांचने के लिए जो है इसका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है इस पर अपना खोजबीन करता है, जांच मशवरा अपना करता है। ठीक है, और उसके बाद निर्णय देता है कि ग्राम पंचायत का अगर गठन आपको करना है तो ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा? त्रिस्तरीय रखना पड़ेगा, मतलब कि 3 स्तर पर यह काम करेगा ग्राम पंचायत। क्या स्तर पर? 3 स्तर पर काम करेगा। कौन कौन स्तर? तो एक देख लीजिएगा ग्राम स्तर, एक हो गया ग्राम स्तर पर। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका वह हो जाएगा आपका प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर या प्रखंड या पंचायत स्तर पर, और तीसरा जो होगा आपका वह हो जाएगा जिला स्तर पर, वह हो जाएगा जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो होगा वह कहलाएगा ग्राम पंचायत, वह कौन सी कहलाएगा? ग्राम पंचायत कहलाएगा। प्रखंड स्तर पर जो होगा उसको कहेंगे पंचायत समिति, कौन सी कहेंगे? पंचायत समिति कहेंगे, समझे। और जिला स्तर पर जो होगा वह हो जाएगा जिला परिषद, जिला स्तर पर जो होगा वह होगा जिला परिषद। समझ में आया? इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कै स्तरीय किसका था। समझ में आया? ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो गया जिला परिषद का स्थापना होगा। ठीक है, यही हो गया त्रिस्तरीय गठन किसका? ग्राम पंचायत का। और इसी बलवंत राय मेहता समिति 1957 के आधार पर जो है इसी के अनुशंसा पर भारत में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, कहिए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहला बार राजस्थान के नागौर जिला में, कहां पर? राजस्थान के नागौर जिला में पूरा जिला स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, जगह भी ध्यान में रखेंगे, समय भी 2 अक्टूबर 1959, मतलब कि महात्मा गांधी के जन्मदिन। समझ में आया? ठीक है ना, तो यहाँ पर राजस्थान के नागौर जिला में इसका गठन किया गया। जबकि ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉपर जिला के रूप में अगर बात किया जाए तो राजस्थान का नागौर जिला होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर संपूर्ण राज्य की बात किया जाए तो 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर 1959 को पूरे आंध्र प्रदेश में इसका गठन किया गया, पूरे आंध्र प्रदेश में इसका गठन किया गया। तो अगर पूरा राज्य स्तर पर पूछा जाएगा कि संपूर्ण राज्य में ग्राम पंचायत का गठन, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर एक जगह की सर्वप्रथम बार, पहली बार कहां पर स्थापित हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में। याद रहेगा, जिला स्तर पर रहेगा तो नागौर, ठीक है, अब पूरा संपूर्ण राज्य स्तर पर रहेगा आपका आंध्र प्रदेश रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, इस हिसाब से इसका गठन हो गया, इस हिसाब से इसका जो है गठन हो गया। और गठन होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, गठन होने के बाद इसको जो है बलवंत राय मेहता को, किसको? बलवंत राय मेहता को जो है, बलवंत राय मेहता को इसको कहा गया, जो मतलब पंचायती शक्ति है आपका, लोकतांत्रिक शक्ति, तो कहा गया लोकतांत्रिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का जनक, विकेंद्रीकरण। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, एक आता है केंद्रीकरण और दूसरा आता है विकेंद्रीकरण। शक्ति के मामले में दो बात हो गया, एक विकेंद्रीकरण और दूसरा केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ ये हो गया, केंद्रीकरण का अर्थ कि शक्ति, पूरा संपूर्ण शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो वह चीज कौन सी कहलाएगा आपका? वह कहलाएगा केंद्रीकरण। समझे, वह चीज कौन सी कहलाएगा? केंद्रीकरण। किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द अगर शक्ति घूमे तो, ठीक है, बुझा गया। जैसे देखिएगा कि राजशाही शासन में, कहां पर? राजशाही शासन में होता क्या है, वहां पर एक राजा के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति रहता है। समझ में आया? पूरा का पूरा शक्ति का केंद्र कौन रहता है? राजा रहता है। अब राजा ही रूल बनाएगा, राजा ही शासन करेगा और राजा ही सजा देगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे शक्ति का केंद्रीकरण। बुझा गया? अगर मान लेते जैसे आप कोरिया वाला बात ले लीजिए, वहां पर किम जोंग उन है ना, तानाशाही शासक। ठीक है, तो वहां पर जो शक्ति का है तो वह शक्ति कौन सी है? केंद्रीकृत शक्ति है। कहने का मतलब एक ही आदमी के इर्द गिर्द सारा शक्ति घूमता है। समझ में आया? जबकि अगर शक्ति का बंटवारा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक होगा तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहेंगे। कौन सी कहेंगे? विकेंद्रीकरण। जैसे देख लीजिए, ग्राम पंचायत का गठन होगा, ग्राम पंचायत के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, मुखिया आ जाता है, सरपंच आ जाता है, वार्ड कमिश्नर आ जाता है। ठीक है ना, समझ में? यह सारा चीज आ जाता है। उसमें देख लीजिएगा वार्ड सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद आपका मुखिया हो गया, मुखिया के अंतर्गत सरपंच काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाइएगा जिला परिषद सबसे ऊंचा उसमें हो गया,
समझ में आ रहा है। उसके बाद राज्य स्तर पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समझ में आया। तो यह कौन सी हो गया, शक्ति का जो है विभाजन हो रहा है, शक्ति का निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के बीच में जो है विभाजन हो रहा है, तो यह कौन सी कहलाएगा, आपका विकेंद्रीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कहेगा शक्ति के विकेंद्रीकरण का जन्मदाता कौन है, तो बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। या फिर कहा जाएगा कि आधुनिक स्वशासन का जनक, आधुनिक स्वशासन का जनक तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता, समझ में है, ठीक है ना। और यह भी स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत या फिर स्वशासन का जनक रिपन हो जाएगा, समझ में है, ठीक है ना। आधुनिक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता हो जाएगा, समझ में है। तो यह हो गया बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा जब 1977 में, ठीक है ना, देखिएगा जब पहली बार गैर कांग्रेसी शासन आता है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनता है, ठीक है ना। हाँ, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई जो है इसमें अपना दूसरा एक कहता है कि इसमें सुधार के लिए एक दूसरा समिति का निर्माण करता है, और वह समिति है अशोक राय मेहता समिति। वह कौन समिति है, अशोक राय मेहता समिति, समझिएगा इसको, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति जो आता है आपका, यह आता है 1977 ईस्वी में। कहिए 1977 ईस्वी में, कितना शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में आता है, समझे, ठीक है ना। और इसमें अशोक राय मेहता समिति इसमें अनुशंसा करता है, ठीक है, इस पर जांच करता है और कहता है कि ना त्रिस्तरीय छोड़िए, दो ही स्तर पर रहने देते हैं। क्या स्तर पर रहने देते हैं, दो स्तर पर रहने देते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका क्या बोलते हैं, प्रखंड स्तर का, एगो प्रखंड स्तर का हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जिला स्तर का, दूसरा हो जाएगा जिला स्तर का, समझ में आया। तो यह हो गया दो स्तरीय, ठीक है। यह उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, तीसरा समिति जो बनता है वह बनता है पीवी के राव समिति, पीवी के राव समिति, राव समिति, ठीक है। यह बना आपका 1985 ईस्वी में। यह कहिया बना, 1985 ईस्वी में। पीवी के राव समिति अनुशंसा करता है कि 4 स्तरीय कमी मतलब यह गठन होगा। क्या स्तरीय होगा, 4 स्तरीय। देखिएगा बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय स्तरीय हो गया आपका, ये अशोक राय मेहता 1977 यह 2 स्तरीय हो गया, पीवी के राव 4 हो गया, 1 2 3 4, तो 4 स्तरीय। क्या स्तरीय, 4 स्तरीय, जिसमें कि एगो ग्राम स्तर होगा, दूसरा प्रखंड स्तर होगा, तीसरा जिला स्तर होगा, और चौथा होगा राज्य स्तर, चौथा होगा राज्य स्तर, ठीक है ना। राज्य स्तर पर जो बनाया जाना था वह था राज्य विकास परिषद। वह कौन सी था आपका, राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद, समझे, ठीक है ना। और बाद बाकी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पर जो है यही वाला चीज पंचायत समिति होगा, और जिला स्तर पर आपका जिला समिति जिला परिषद हो जाएगा, और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो जाएगा, समझ में। तो यह है पीवी के राव समिति जो कि 4 स्तरीय गठन करता है, किसका, ग्राम पंचायत का। यह भी उतना प्रभावी नहीं हुआ, समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो समिति आता है वह समिति आता है आपका सिंधवी समिति। वह कौन सा समिति आता है, सिंधवी समिति, सिंधवी सिंधवी समिति आता है। और उसके बाद एक और समिति आता है जिसका नाम है थुम्बन समिति। कथी नाम है, थुम्बन, थुम्बन समिति, समझ में। सिंधवी समिति आ गया 1986 ईस्वी में। यह कहिया आया, 1986 ईस्वी में। और उसके बाद यह आएगा 1988 ईस्वी में। यह कहिया आएगा 1988 ईस्वी में, थुम्बन समिति, सिंधवी समिति और थुम्बन। हाँ, कथी नाम है, थुम्बन, ध्यान से देखिएगा, थुम्बन, ठीक है ना, बुझा। तो सिंधवी और थुम्बन समिति। अब देखिएगा यह दोनों समिति कहला गया था, उसके पीछे कारण है, ठीक है, उसके पीछे कारण है कहला कि अभी तक ग्राम पंचायत जो है वह आर्टिकल 40 का विषय था, वह आर्टिकल 40 का विषय अर्थात नीति निर्देशक तत्व का विषय। आपको पता है नीति निर्देशक तत्व जो है वह गांधीवादी विचार पर, ठीक है ना। और नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित, कि राज्य का मन होगा लागू करेगा, न तो न करेगा, ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन चूंकि आवश्यक चीज है, आदमी कितना कोर्ट का दौड़ भाग करेगा, बुझाया। अब कोर्ट में जाने के लिए वैसे तो फैसला होता नहीं, आपका कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट अगर ले लेते हैं तो हाई कोर्ट कहीं एक ही जगह होगा, समझ में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया तो वह अपन फैसला जो जिला कोर्ट जो आपका होगा वह अपना फैसला हाई कोर्ट में अगर भेज दिया तो आपको आने जाने का खर्चा, वहां पर केस लड़ने का खर्चा, बहुत सारा चीज हो जाता है। आजकल ग्राम पंचायत जरूरी है, स्थानीय स्वशासन जरूरी है कि अपना स्तर से अपना फैसला खुद से आप लोग कर लीजिए, अपना में मान मसौड़ा खड़े करके, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसको लेकर के यह चीज जरूरी था। अब आर्टिकल 40 के तहत कोई राज्य अगर मान के चलिए अभी बन गया, बिहार में ग्राम पंचायत का गठन हो गया, कल ही अगला चुनाव होगा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, वो कहेगा न रहेगा, निरस्त कर देगा, क्या राज्य सूची का विषय है, ठीक है, बुझा। मतलब राज्य पे अपना ऊपर डिपेंड कर रहा है आर्टिकल 40। तो उस हिसाब से तो कहा गया यह दोनों समिति बना यह कानूनी रूप देने के लिए,
समझ में आया, स्थानीय स्वशासन को कानूनी रूप देने के लिए। और इसी दोनों समिति के अनुशंसा पर हो जाता है आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो होता है आपका 1992-93 में। क्या होता है 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन 92 में आया। 93 के मार्च महीना में जो है ये अपना ये चीज दे देता है, मतलब ये क्या होता है उसको पारित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो 73वां संविधान संशोधन आ गया 1992-93 हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, बुझा। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया कौन चीज कि इसको जो है संवैधानिक रूप दिया जाएगा। आर्टिकल बता दीजिए कौन आर्टिकल में संवैधानिक स्वरूप दिया जाएगा? 243, आर्टिकल 243 में, ठीक है ना। ए से लेकर के ओ तक टोटल 16 गो, क्या गो हो गया? 16 गो हो गया, ठीक है ना। तो ए से ओ तक के बीच में 15 गो, ए एक गिनेंगे, ठीक है ना, और ओ 15वां पर हो गया तो टोटल गिन लीजिए, ए बी सी डी से कैमा पर पूछता है, वो 15 ही जो हो गया 16 गो होगा, ठीक है ना। ए को भी गिनना है, ठीक है ना। तो टोटल हो गया क्या गो आर्टिकल? 16 गो आर्टिकल, ठीक है ना। तो आर्टिकल 200 आप देख लीजिए, आर्टिकल 243 में रखा गया, समझ में आया। और साथे साथे कहा गया कि इसको अनुसूची में भी रखिए, जो भी आवश्यक विषय हुआ कहाँ रखा जाता है? अनुसूची में। अनुसूची बता दीजिए क्या मां? 11वां अनुसूची में इसको रखा गया, ठीक है। अब तो राज्य इस पर अपना मन से नहीं करेगा, अब तो लागू करना ही पड़ेगा सब राज्य में, समझ में आया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आर्टिकल 243 ए से ओ तक में और अनुसूची 11 में इसको शामिल कर लिया गया। और कहा गया कि स्वरूप इतना सारा जो बना है आपका बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी के राव समिति, सिंधियल कुंबल, ठीक है ना, कौन बड़ा स्तरीय रखिएगा? क्या स्तरीय रखिएगा? तो कहा कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा पर ही त्रिस्तरीय, क्या स्तरीय? 3 स्तरीय रखा जाएगा इसका, समझ में आया। और कार्यकाल निर्धारित किया गया कि इसका कार्यकाल जो है विधानसभा के कार्यकाल जैसे रहेगा 5 वर्षों का। क्या वर्ष का रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। अब जरूरी ना है कि विधानसभा जहिया होगा वही आपका ग्राम पंचायत का भी चुनाव होगा, ठीक है ना, दोनों में अंतर हो सकता है, समझ में। लेकिन इसका भी कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल रहेगा। अगर ग्राम पंचायत अगर भंग हो जाता है किसी कारणवश तो 6 महीना के अंदर जो है 6 माह के अंदर फिर से इस पर निर्वाचन होना आवश्यक है, समझ में आ गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसको राज्य सूची का विषय माना गया। कौन सूची का? राज्य सूची का विषय माना गया कि इस पर जो है राज्य को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप अपना हिसाब से इस पर नियम कानून बना सकते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत को राज्य सूची का विषय रखा गया और इसके अंतर्गत इसमें 29 गो विषय शामिल किया गया। क्या गो विषय शामिल किया गया? 29 विषय शामिल किया गया, ठीक है ना। यह हो गया आर्टिकल 243 ए से ओ में शामिल हुआ। 11वां अनुसूची में रखा गया। 11वां अनुसूची में रखने का मतलब हो गया कौन सी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तो अनुसूची में रखा गया, ठीक है, बुझा गया। और इसके आधार पर यह सारा इसका जो है आपका स्वरूप निर्धारित कर दिया गया, कार्यकाल भी हो गया, ठीक है ना। इसमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए बता दीजिए? 25 साल न्यूनतम उम्र होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, समझ में आया। यह सब निर्धारण कर दिया गया और सब 25। और इस हिसाब से जो है आपका 21 21 21 या 25 एक बार देख लीजिए, हमको भी लग रहा है 21 साल में, हाँ 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। और इस हिसाब से जो है इसका सब स्वरूप सब विस्तारित कर दिया गया, समझ में आया। और इसी के आधार पर अगला चल करके आपका नगर पालिका या नगर निगम का स्थापना होगा, यह भी होगा 21, ठीक है, ठीक है ना। और यह भी हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 74वां संविधानिक संशोधन, क्या मां? 74वां संविधानिक संशोधन में, ठीक है ना, नगर पालिका से संबंधित, ठीक है। और उसको अनुसूची 12 में शामिल किया गया। उसको कहां रखा गया? अनुसूची 12 में शामिल किया गया। इसको कल हम लोग देख लेंगे, अभी लिखना उठना भी है, ठीक है।